नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है यूपी बोर्ड ऑफिशियल। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 के विज्ञान विषय के आंकिक प्रश्नों के बारे में। आप सभी लोगों को पता है आंकिक प्रश्न कितने महत्वपूर्ण होते हैं, जिन्हें हम न्यूमेरिकल भी बोलते हैं। तो आज हमारे हाथ में जो बुक लगी हुई है वो NCERT बेस्ड है, नूतन पब्लिकेशन की है और जो राइटर हैं उनका नाम है कुमार मित्तल। इसी बुक से हम आपको सोल्यूशन कराएंगे आंकिक प्रश्नों का। तो जो विज्ञान में हमने आंकिक प्रश्नों वाली एक्सरसाइज खोली, तो सबसे पहले हम लोग गए हैं कौन से चैप्टर पे, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, जो हमारा भौतिक विज्ञान वाला पार्ट है उस पार्ट पे हमारा चैप्टर पढ़ता है। नगीन पब्लिकेशन बुक पे चैप्टर का हम क्रमांक आपको बताते हैं। इसके बाद हम सवाल को आगे प्रोसीड करेंगे। जो चैप्टर का क्रमांक है, बस एक मिनट रुकिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये इकाई 3 है, अध्याय 10 है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसके आंकिक प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। कुल मिला करके अगर हम इस पहले अध्याय में आंकिक प्रश्नों की संख्या देखें तो आंकिक प्रश्नों की संख्या है 35। तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आंकिक प्रश्न छूटने ना पाए और पढ़ाई के दौरान आपको आंकिक प्रश्न बेहतर तरीके से समझ में आ पाए, इसी स्ट्रेटजी के साथ हम शुरुआत करते हैं आज के अध्याय की। तो यहाँ पर हो गया आपका साइंस, और जो हमारा चैप्टर है वो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, ये आपकी एक्सरसाइज आपके सामने आ गई है। अब देखिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, जो चैप्टर है वो चैप्टर है 10 नंबर, एक्सरसाइज नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 1 न्यूमेरिकल प्रश्न, टोटल 35 क्वेश्चन है। बैक टू बैक सवालों को हल करेंगे और 2 से 3 वीडियो में पूरी एक्सरसाइज को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है कि एक अवतल दर्पण के सामने उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। किताब आपके पास होगी ही, सवालों को हम यहाँ से आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अवतल दर्पण की बात हो रही है, तो अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। आपको पता है कि अवतल दर्पण की से वस्तु की जो दूरी होती है वो होती है u, और वो रहती है ऋणात्मक। तो यहाँ पर लिखेंगे अवतल दर्पण के लिए इस तरीके से हमने नोट किया अवतल दर्पण के लिए। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सबसे पहले कि दर्पण से वस्तु की दूरी और वो होती है स्मॉल u बराबर, वो हमेशा रहती है ऋणात्मक, तो ये हो जाएगी -20 सेंटीमीटर अवतल दर्पण के लिए। आगे कह रहे हैं कि जो वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी तो आपको पता है कि प्रतिबिंब की दूरी को v से प्रदर्शित करते हैं और ये भी ऋणात्मक रहेगी, तो ये हो जाएगी -30 सेंटीमीटर। चिन्ह पर पार्टी का विज्ञान में बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। आगे चलेंगे, लिखेंगे दर्पण की फोकस दूरी, तो यहाँ पर लिखेंगे फोकस दूरी, और फोकस दूरी होती है f बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई, हम लोग दर्पण का सूत्र लगा देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे दर्पण के सूत्र से और जो दर्पण का सूत्र होता है वो होता है 1/f = 1/v + 1/u। ये दर्पण का सूत्र हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब हम v और u का मान रखेंगे, तो चिन्हों सहित रखेंगे।
प्रकाश चैप्टर पे या प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर पे चिन्ह परिपाटी का बहुत ही महत्व रहता है। तो ये हो जाएगा आपका 1/f इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 1/-30 प्लस 1/-20, ठीक है, 1/-30 प्लस 1/-20। अब आगे चलेंगे, ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू माइनस का 1/30 और धन ऋण का गुणा ऋण, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/20। अब तिर्यक गुणा करते हुए इसको सरल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा, ये मैं नहीं सिखाऊंगा, ये सब आपको आता है, आप गणित के स्टूडेंट रहे, तो ये हो जाएगा -20 -30 बटे ये 30 × 20 तो हो जाएगा 600। अब ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू -30 और -20 ऋण की दोनों हैं, दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस का 50 बटे 600। अब f का मान निकालना है, तो जब हम f को मान निकालेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -600 बटे 50। आइए काटे पीटेंगे तो f बराबर हो जाएगा आपका -12 और इकाई क्या लगा देंगे, सेंटीमीटर। यहाँ पर लिखेंगे इसलिए अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस नहीं दोस्तों, दर्पण, अवतल दर्पण की फोकस दूरी बराबर स्मॉल f बराबर 12 सेंटीमीटर। माइनस नहीं लगाना है दोस्तों, माइनस तो ये बताता है कि दर्पण अवतल है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो माइनस चिन्ह तो ये बताएगा कि जो हमारा दर्पण है वो अवतल है कि उत्तल है। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को भली बात इस सवाल समझ में आया होगा। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनता है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर वही बात लिखेंगे, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए सारी चीज़ें अच्छी तरीके से स्पष्ट होनी चाहिए ताकि सवाल गड़बड़ ना होने पाए। अवतल दर्पण के लिए अब सबसे पहले दिया गया है हमें कि वस्तु की दूरी, और ये वस्तु की किससे दूरी, दर्पण से, वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी को कहते हैं हम लोग u बराबर, ये दिया गया है -10 सेंटीमीटर। फिर प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी होती है v, और वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो इसकी जो दूरी होगी वो ऋणात्मक रहेगी और ये हो जाएगी -30 सेंटीमीटर। इसके बाद कहा जा रहा है दर्पण की फोकस दूरी, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया फोकस दूरी, और फोकस दूरी F बराबर हो जाएगी क्वेश्चन मार्क। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दर्पण के सूत्र से, और जो दर्पण का सूत्र है वो है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू, मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/-30 और प्लस 1/-10। अब चिन्हों को एडजस्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/f। देखिए भाई राइटिंग थोड़ी सी कमज़ोर हो सकती है, लेकिन आपको बताने के लिए जो दिल में हौसला है वो बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है। तो ये हो जाएगा -1/30 -1/10, और ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू -10 -30/300, और ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू -40/300। और यहाँ से हम f की वैल्यू निकालेंगे तो f बराबर हो जाएगा आपका -300/40, 0 से 0 कट गया, और ये हो जाएगा f बराबर, अब देखिए 4 7 28, ठीक है, 30 में 28 घट गया तो 2 आया, 4 पंचे 20, तो ये हो गया आपका -7.5 सेंटीमीटर लिखेंगे। इसलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी बराबर f बराबर
7.5 सेंटीमीटर। ऋण का चिन्ह हटा देंगे, ऋण का चिन्ह चिन्ह परिपाटी के अनुसार लगा होता है। ये सिर्फ प्रदर्शित करता है या हमें बताना चाहता है कि जो दर्पण है वो उत्तल है या अवतल। जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, उत्तर हम मैच करते जा रहे हैं, आप भी बेफिक्र हो करके पढ़ते चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। विज्ञान के सवाल गणित की अपेक्षा जल्दी जल्दी हल हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। चलिए भाई शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए। अब शुरू करते हैं। यहाँ पर अवतल दर्पण के लिए क्या है? यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण। तो यहाँ पर आपको पहले दिया गया है फोकस दूरी, जो दर्पण है अवतल दर्पण उसकी फोकस दूरी दी गई है, तो ये हो जाएगा स्मॉल f बराबर दिया गया है 20 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी को ऋण चिन्ह के साथ प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद कहा जा रहा है कि जो वस्तु की दूरी है दर्पण के सामने वो 30 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर लिखेंगे वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी होती है u, u बराबर हो गया हमारा -30 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद आगे चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, और ये हो जाएगा आपका v बराबर क्वेश्चन मार्क। अब शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे दर्पण के सूत्र से और ये होता है आपका 1/f = 1/v प्लस 1/u मान रखते हैं। तो 1/-20 बराबर 1/v प्लस 1/-30। इसके बाद ये हो जाएगा -1/20 बराबर 1/v माइनस 1/30। अब ये आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा 1/v बराबर 1/30 माइनस 1/20। अब ये हो जाएगा 1/v = 20 माइनस 30 बटा, ये हो जाएगा 20 × 30 तो हो जाएगा 600। ये 1/v बराबर माइनस का 10/600 और v बराबर हो जाएगा आपका माइनस का 600/10, माइनस का 600/10 और v बराबर आ गया हमारा -60 और इकाई क्या लगा दिया? सेंटीमीटर। अब देखिए भाई, अब आपको प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, तो चलिए भाई अब इस बार हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि जो माइनस आ रहा है इसका मतलब है प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा है। अगर यहाँ पर v का मान प्लस आता है तो इसका मतलब है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि आंसर प्रतिबिंब की दूरी बराबर v बराबर कितना? 60 सेंटीमीटर और लिखेंगे दर्पण के सामने, दर्पण के सामने। ध्यान रखिएगा, अगर v का मान धनात्मक आता है तो इसका मतलब होता है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। v का मान ऋणात्मक आ रहा है, इसका मतलब है कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा है। आइए भाई अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा, बिंदास तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेगा आपका ये भाई। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है? कह रहे हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। तो यहां पर फिर वही लिखते हैं अवतल दर्पण के लिए, और अवतल दर्पण के लिए क्या है कि लिखेंगे कि दर्पण की फोकस दूरी और दर्पण की फोकस दूरी है स्मॉल f बराबर
ये कितनी हो गई हमारी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। चिन्ह पर पाटी के अनुसार चिन्ह लगाना जरूरी होता है। इसके बाद अब हम आगे चलेंगे। यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी जो है वो 20 सेंटीमीटर है। तो यहां पर हम लोगों ने लिखा वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी होती है u बराबर -20 सेंटीमीटर। और इसके बाद कहा जा रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। तो यहां पर हम लोगों ने उस चीज को लिखा कि प्रतिबिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी होती है v बराबर क्वेश्चन मार्क। अब नीचे लिखेंगे, चूंकि जरूरी नहीं कि हम ये लिखें कि दर्पण के सूत्र से, हम अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/f = 1/v + 1/u। ये दर्पण का सूत्र होता है, लेंस का सूत्र अलग रहता है। मान रखेंगे 1/-10 बराबर, ये हो जाएगा 1/v + 1/-20। अब ये हो जाएगा -1/10 बराबर 1/v - 1/20। अब यहाँ से 1/v बराबर ये -1/20 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का 1/10। 1/v बराबर ये हो जाएगा 10 - 20/200। फिर आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका 1/v बराबर -10/200। इसके बाद v बराबर 200/-10 और v बराबर आ गया आपका -20 और इकाई क्या लगा दिया, सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि ऋण का चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा है, लेकिन हमसे तो ये तो पूछा नहीं गया। तो यहां पर लिखेंगे, इसलिए प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी बराबर v सेंटीमीटर बराबर 20 सेंटीमीटर। उम्मीद है कि इन 4 प्रश्नों में अभी तक आप चिन्ह पर पाटी को सही तरीके से समझ गए होंगे। अवतल दर्पण के लिए जो वस्तु की दूरी होती है वो हमेशा ऋणात्मक रहती है, और अगर प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा है तो जो प्रतिबिंब की दूरी है वो ऋणात्मक रहेगी। अगर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है तो जो प्रतिबिंब की दूरी है वो धनात्मक रहेगी। चलिए भाई, एक सवाल और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि एक 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु तथा एक 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। चलो भाई, कूद पड़ते हैं सवाल को हल करने के लिए। बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा, जब तक मैं आपके साथ हूं। कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12 फिजिक्स और केमिस्ट्री का कोई भी सवाल आपको परेशान नहीं कर पाएगा। चलिए भाई, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सवाल को हल करने के लिए यहां पर लिखेंगे, अवतल दर्पण के लिए अवतल दर्पण के लिए शुरू करते हैं। यहां पर लिखेंगे वस्तु की लंबाई 3 सेंटीमीटर, और वस्तु की लंबाई को हम लोग मानेंगे h बराबर 3 सेंटीमीटर। cm का मतलब है सेंटीमीटर। फिर इसके बाद वक्रता त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर, तो वक्रता त्रिज्या स्मॉल r बराबर 8 सेंटीमीटर। फिर आगे चलेंगे, इसके बाद क्या करेंगे कि वस्तु की दूरी 12 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी होती है u बराबर 12 सेंटीमीटर और ये रहेगा ऋण का। इसके बाद आगे है कि प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति। प्रतिबिंब की स्थिति, कामा आकार, तो प्रतिबिंब का आकार h डैश मानेंगे, कामा
प्रकृति बराबर क्वेश्चन मार्क। सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले तो हमको पता है कि हमको क्या लाना होगा, हमको वक्रता त्रिज्या से फोकस दूरी लानी होगी। तो यहां पर चलते हैं, क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम कि वक्रता त्रिज्या बराबर, चूंकि सीधे ऐसे लगाएं, फोकस दूरी F बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2, ठीक है। और वक्रता त्रिज्या को कहते हैं R। तो ये हो जाएगा F बराबर, R का मान कितना है 8/2, तो F बराबर हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर। और यहाँ पर लिखेंगे अवतल दर्पण के लिए ये जो F है वो हो गया -4 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी को हम ऋणात्मक रखते हैं। चलेंगे सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब ये हो जाएगा 1/-4 बराबर, अब v का मान हमको निकालना है, तो 1/v प्लस 1/u का मान कितना दिया गया हमको -12। ऐसे अब सवाल को हल करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 1/4 बराबर 1/v माइनस 1/12, और ये हो जाएगा 1/v बराबर 1/12 माइनस 1/4। 1/v बराबर ये हो जाएगा 4 माइनस 12/12 चको 48। फिर आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका 1/v बराबर -8/48, और v बराबर माइनस का 48/8, 8×48, तो v बराबर -6 सेंटीमीटर। तो v का मान आ गया -6 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि प्रतिबिंब 6 सेंटीमीटर का है और दर्पण के सामने बनेगा। तो यहाँ पर आप पहला आंसर करेंगे, यहाँ पर आंसर मेंशन करेंगे, लिखेंगे कि प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की दूरी, सॉरी बेटा दोस्तों, प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी v बराबर 6 सेंटीमीटर, और आगे लिख देंगे दर्पण के सामने। कैसे, जब v का मान ऋणात्मक आएगा तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, और v का मान धनात्मक आएगा तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। अब हम लोग आगे चलेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि आवर्धन क्षमता आवर्धन m बराबर क्या होता है -v/u, ठीक है। फिर तथा m बराबर होता है हमारा h'/h, अर्थात आवर्धन का सूत्र होता है कि माइनस प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, किससे, दर्पण से। और आवर्धन का एक सूत्र और होता है, वो होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। इसलिए दोनों ही आवर्धन के सूत्र हैं, इसलिए -v/u बराबर h'/h मान रखेंगे। अब ये माइनस तो सूत्र का है, v का मान भी माइनस में रखा जाएगा। जब सवाल हल करेंगे तो सारी चीज़ें चिन्ह पर पाटी के अनुसार करेंगे। तो ये हो जाएगा -6 माइनस -6 बटे, और ये जो हमारा u है वो है -12, ऐसे बराबर h' बटे वस्तु की लंबाई कितनी दी गई है 3। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कट गया, 6 कम 6, 6 दूनी 12, h' बटे 3, और h' बराबर हो जाएगा -3/2, और यहाँ से h' बराबर आ गया ऋण का 1.5, और इकाई क्या लगा देंगे सेंटीमीटर। तो आपका आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर बनेगा कि प्रतिबिंब
की लंबाई बराबर 1.5 सेंटीमीटर और जो प्रकृति होगी प्रतिबिंब की वो क्या रहेगी, वास्तविक व उल्टी। तो यहां पर उल्टा शब्द का इस्तेमाल करेंगे। जो ये h डैश का मान अर्थात प्रतिबिंब की लंबाई का मान जो ऋणात्मक आ रहा है वो अपने आप में यही बता रहा है कि जो प्रतिबिंब है वो उल्टा बनेगा। तो आज के इस कुमार मित्तल नगीन पब्लिकेशन नूतन प्रकाशन के अंतर्गत जो हमने विज्ञान पढ़ाने की कोशिश की गई, एक्सरसाइज 10 जो भौतिक विज्ञान का पहला अध्याय है कक्षा 10 के लिए, उसके 5 प्रश्नों को हमने हल कराया जो प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन अध्याय से रिलेटेड है। टोटल 35 प्रश्न है। कोशिश करूंगा कम से कम वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दे सकूं। जल्द ही फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।